अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा आज हमारे पास हम कंटिन्यू करेंगे अपना देवोरिश फ्रेंड जो चैप्टर है उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक ये बात पढ़ी थी कि किस तरह से विंटर्स जब शुरू हुई थी तो मिलर उस हाथ से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना विंटर्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब दोबारा स्प्रिंग शुरू हो चुकी है। सही है। तो मेरे बच्चों ज़रा हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अब जब जैसे कि मतलब कि बेटा अब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ना, जब स्प्रिंग का मौसम शुरू होता है तो मुझे अपनी बीवी को बोलता है कि भाई मैं जो है मतलब कि जा रहा हूँ मतलब कि हाँ से मिलने के लिए। अब ज़रा देखते हैं कि इनकी मुलाकात किस तरह हुई है। मेरे बच्चों ज़रा मैं आपको जो है जो ओवरऑल पूरी इनकी कॉन्वर्जेसन हुई है उस तरह समझाऊँगा। पहले खैर वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह करके, फिर मुझे उससे पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी जो विंटर्स थी वो किस तरह ही गुजरी। तो हांस बताता है कि मैं अगर तुमको बताना चाहूँ तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, मेरी कोई इस तरह की तो नहीं गुजरी अच्छी, क्योंकि मेरे पास मुझे बहुत मुश्किल काम था। जो मतलब पूरी की पूरी जो सर्दियाँ थी मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन खैर अब स्प्रिंग शुरू हो चुका है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मेरे फ्लावर्स वगैरह उगना शुरू हो चुके हैं, तो मैं मतलब कि अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट वगैरह कमा सकता हूँ। तो मिजर बोलता है कि हम लोग जो है ना तुम्हारे बारे में हाँ अक्सर बात वगैरह किया करते थे, और हम अक्सर ये भी सोचा करते थे कि तुम किस तरह से हो, क्या कर रहे हो। तो हांस बोलता है अच्छा भाई, लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि तुम शायद मुझे भूल ही गए हो। तो मेरा बोलता है हांस मुझे हैरत है तुम इस तरह सोच रहे हो मेरे बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि फ्रेंडशिप वगैरह इस तरह की होती है? नहीं भाई, जो दोस्त होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं भूलते, यही तो दोस्ती की अच्छी बात है। और कहते हैं कि तुम शायद अभी तक समझे नहीं हो कि असल में दोस्ती होती क्या है। और फिर आगे से क्या बोलता है, कह रहे हैं कि वैसे तुम्हारे जो ये फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं बड़े बहुत आला किस्म के लगे हुए हैं। तो हांस बोलता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारे उगे हुए हैं, तो मैं इन सबको क्या करूँगा, मार्केट में बेचूँगा, और मतलब कि मैं जो है ना अपना जो व्हील बैरो है ना उसको मैं वापसी ख़रीदूँगा। व्हील बैरो मेरे बच्चों क्या होता है, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़रा ये देखिए, ये देख रहे हो बेटा, ये आपने अक्सर देखा होगा जहाँ कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, आपने वहाँ वहाँ पर ये देखा होगा कि इस तरह से मटेरियल वगैरह कैरी करने के लिए लोग लेके जाते हैं। अब बेटा जो हांस सा वो किसान है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो है मतलब कि अपना मटेरियल वगैरह इधर से उधर लेके जाता होगा, खाद वगैरह मट्टी वगैरह लेके जाता होगा, तो उसको व्हील बैरो की ज़रूरत पड़ती होगी। सही है। तो जब वो ये बोलता है ना कि वापसी ख़रीदूँगा, तो मिलर बोलता है क्या तुमने मतलब अपना व्हील बैरो बेच दिया? ये एकदम तुमने बेवकूफ़ाना हरकत करी है। हाँस बोलता है हाँ भाई मुझे बेचना पड़ा, ऐसा नहीं मैंने कोई खुशी खुशी बेचा है। वो इसलिए क्योंकि जो सर्दियाँ थी वो बड़ा मतलब मेरे लिए मुश्किल वक्त था, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ खा सकूँ प्रॉपर्ली तौर पे, तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा, मतलब कि जब मुझे मैंने अपने कोट के जो सिल्वर बटन्स वगैरह होते मैंने वो बेचे। मेरे बच्चों आपको पता होगा कि कोट वगैरह पे जो अलग से जो आपके पास जो बटन्स वगैरह लगते हैं उनके बारे में आई होप कि आप लोगों का आइडिया हो। इनफैक्ट ये बाकायदा गिफ्ट्स वगैरह के तौर पे भी दिए जाते हैं। ठीक है। तो बोलते पहले फिर मैंने वो बेची, फिर हमने अपनी सिल्वर चेन बेची, फिर मैंने अपना बिग पाइप बेचा, और आखिर में मुझे अपना व्हील बैरो वगैरह बेचना पड़ा। और कह रहे हैं खैर मैं अब जो है क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न शुरू हो चुका है तो मैं तमाम चीज़ें ये अपनी वापसी क्या करूँगा, ख़रीद लूँगा। अच्छा मेरे बच्चों, अब ज़रा इस पॉइंट पे ध्यान रखना कि अब जो मिलर बात बोलेगा ना, ये आप देखना कि कितनी मरतबा रिपीट करेगा। मिलर बोलते हैं हांस तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा। हाँ वो अलग बात है कि मतलब कि ये अच्छी हालत में नहीं है, एक तरफ से पूरा का पूरा टूटा हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ मतलब कि जो उसके व्हील्स वगैरह भी हैं उसमें भी कुछ ख़राबी है, लेकिन कोई बात नहीं है, फ़िक्र नहीं करो, मैं तब भी उसके बावजूद तुमको ये पूरा का पूरा दे दूँगा। और मैं जानता हूँ कि ये मेरी तरफ से बड़ी जेनरस चीज़ है, और मतलब कि हो सकता है कि कुछ लोग मेरे बारे में ये सोचें कि मैं बहुत फुलिश हूँ कि मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन भाई तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुमको लाजमी वो दूँगा। और कहते हैं कि मेरे ख़्याल से जेनरॉसिटी ही तो मतलब कि फ्रेंडशिप है, और इसीलिए और दूसरी बात ये कि मेरे पास मैंने अपना एक न्यू बैल यानी कि व्हील बैरो भी ख़रीद लिया अपने लिए, तो भाई तुम फिक्र मत करो, तुमको मैं अपना व्हील बैरो पुराना वाला दे दूंगा। अच्छा मेरे बच्चों देखो वो किस तरह से दे रहा है, क्या क्या बातें जता के दे रहा है, तो अब ज़रा देखना क्या होगा। तो हांस जो है ना बेचारा मासूम सा है, वो कहता है कि अच्छा वाकई में भाई ये तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छी बात है, मैं उसको ना आराम से रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास ना प्लैंक है एक मतलब लकड़ी का, जो मतलब कि मतलब घर पे पड़ा हुआ है, मैं उसे रिपेयर कर लूँगा। तो मेरे बच्चों प्लैंक का आई होप मेरे बच्चों आपको पता होगा, जो प्लैंक जो पूरा लकड़ी का प्रॉपर कटा हुआ जो दरख्त से वो नहीं होता पूरा पीस जो होता है लिटरली, उसको बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हांस ये बोलता है ना मैं रिपेयर कर लूँगा, तो मेरा बोलता है आप प्लैंक ऑफ वुड, अरे भाई वाह, मुझे तो इसी की तो ज़रूरत थी। मुझे दरअसल अपनी जो छत वगैरह है बांध के उसको रिपेयर करने के लिए चाहता, क्योंकि बहुत बड़ा सुराख उसमें हो गया है, और
अगर मैं नहीं करूँगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। और कह रहे हैं कितनी लकी बात है यार तुमने अभी इसको मेंशन किया। कह रहे हैं भाई सही कहते हैं, सही कहा है किसी ने कि अगर आप अच्छा काम करो तो पलट के आपको वाक़ई में अच्छाई फ़ेस करने को मिलती है। मैंने तुम्हें अपना व्हीलबैरो दिया और तुम अब मुझे हेल्प कर रहे हो मेरी मतलब कि प्लैंक रिपेयर करने की। हालाँकि अगर देखा जाए तो हाथ से ऐसा कुछ कहा नहीं था। ये खुद ब खुद इसने क्या किया, इसने हेल्प मतलब ऑटोमेटिकली ले ली इसने। अच्छा और क्या बोलता है, कह रहा है कि हाँ बिल्कुल अगर मैं व्हीलबैरो की बात करूँ तो वो प्लैंक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। लेकिन भाई जो हमारी जो फ्रेंडशिप है वो इस तरह की चीज़ें कहाँ देखती है, मैं तब भी तुमको वो दूंगा, तुम छोड़ो इस चीज़ को। अच्छा वो दोबारा से एहसान जता रहा है और कहता है कि क्या कहते हैं, और तुम फिक्र नहीं करो, तुमको मैं ये यदि क्या कहते हैं इसको दूंगा, और तुम ये याद रखना कि तुमको आके ना प्लैंक वगैरह से रिपेयर वगैरह करना पड़ेगा। अब क्योंकि हाँ मेरे बच्चों अभी उसने ये बात सुनी है तो वो ऑब्वियस सी बात है खुश है, तो बोलता है हाँ ठीक है फ़िक्र नहीं करो। और मिलर उसको ला के जब दिखाता है ना प्लैंक वगैरह को, तो बोलता है कि मतलब कि ये तो इतना बड़ा प्लैंक नहीं है, और मेरे ख्याल से अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो बस मुश्किल से मेरी जो छत है मतलब कि वहाँ की वही रिपेयर हो पाएगी, और शायद तुम्हारे लिए तो कुछ बचेगा भी नहीं। तो भाई लेकिन ये मेरा कसूर नहीं है, तुम्हें पहले मतलब ये वाला काम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुमको अपना व्हील बैरो दिया है, तो तुमको पहले मेरी मेरी इस तरह की हेल्प करनी पड़ेगी। और कहता है मेरे ख्याल से तुम और फिर कहता है कि तुम मुझे ज़रा फ्लावर्स वगैरह भी दो और ये बास्केट वगैरह पूरी भर के दो। तो अब हाँस बोलता है पूरी भर के, क्योंकि वो बास्केट ना ठीक ठाक बड़ी थी, तो उसको लगता है कि यार अगर मैंने दे दी तो मेरे पास तो मार्केट में बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और क्योंकि वो तो मतलब पहले से बैठा वो तो तैयारी में कि मैं अपने जो है चीज़ें वगैरह जो मैंने बेची थी सर्दियों में उनको मैं वापसी ख़रीदना शुरू कर दूँगा। तो मिलर बोलता है सच में तुम मुझे इस तरह बोल रहे हो कि मतलब मैंने तुमसे अगर पूरी बास्केट भर के मांग ली फ्लावर्स वगैरह, तो तुम मुझे इस तरह बोलोगे कि पूरी की पूरी भर के दूँ। कहते हैं मैं तुमको अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, और अगर मैं तुमसे बदले में कुछ फ्लावर ऐसे ही गिफ्ट के तौर पे मांग रहा हूँ तो तुम इस तरह बिहेव करोगे। तो कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह की बात कर रहे हो। कह रहे हैं कि क्या पता मैं गलत हूँ, लेकिन भाई इस तरह की फ्रेंडशिप में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्रू फ्रेंडशिप में भाई इस तरह की जो सेल्फिशनेस है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बेचारा हाँस इमोशनल हो जाता है, कहता है अच्छा अच्छा भाई तुम इस तरह मत करो, तुम मोस्ट वेलकम हो। तो जितने भी फ्लावर तुम सारे के सारे बेशक ले जाओ, ठीक है ना। कह रहे क्योंकि मेरी नज़र में ये बेहतर है कि मतलब कि तुम्हारी नज़र में मेरा अच्छा ओपिनियन हो, ना कि ये कि मैं अपनी वापसी चीज़ें ख़रीदूँ। मतलब वो इस तरह बोलता है, ये देख रहे हो, आई वुड मच सूनर हैव योर गुड ओपिनियन दैन माई सिल्वर बटन्स एनी डे। कि मतलब कि मेरे लिए ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हारी नज़र में ज़्यादा अच्छा दोस्त हूँ, ना कि मतलब कि मेरी जो एक मटीरियलिस्टिक जो मेरी दुनिया में जो मेरी वर्ल्ड में जो चीज़ें मौजूद हैं। खैर क्या होता है, वो इतने अपने खूबसूरत से जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो क्या करता है मिलर की बास्केट में डालता है, फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, गुड बाय वगैरह करते हैं। फिर वो क्या करता है उसके बाद वो पूरी बास्केट लेके आता है, और हाँ से क्या करता है भाई वो खुशी खुशी क्या करता है, वो ये सोच रहा था कि चलो भाई मुझे व्हील बैरो एक मिल जाएगा तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। अब क्या होता है अगले ही दिन ना देखता है कि मिलर की आवाज़ वगैरह आती है, और वो देखता है तो क्या कहता है भाई डियर हांस वुड यू माइंड कैरिंग दिस सैक ऑफ फ्लावर टू द मार्केट। अच्छा फिर अगर हम पूरा पढ़ते हैं, द नेक्स्ट डे ही वॉज नेलिंग अप सम हनी सेकल अगेंस्ट द पॉश व्हेन ही हर्ड द मिलर्स वॉइस calling to him from the road, so he jumped on the ladder and ran down the garden and looked over the wall। अब जाता है ना तो देखता है कि अगले दिन क्या होता है कि मिलर वहाँ पहुँचा हुआ होता है, उसकी आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि यार ये कौन बुला रहा है। जब जाके देखते तो मिलर होता है, और मिलर जाके और जो है ना उसके पास बहुत बड़ी सी बोरी होती है फ्लावर वगैरह की, वो अपने साथ लेकर आया हुआ होता है। तो मिलर बोलता है हाँ यार एक काम करो, ये अगर तुम क्या कहते हैं तुम जो है ना ये जो सैक ऑफ फ्लावर है ना ये ज़रा मार्केट में बेच के आ जाओ ज़रा, बल्कि सॉरी विड यू माइंड कैरिंग दिस सैक ऑफ ब्लड मार्केट, तुम ना मतलब कि मेरे लिए ज़रा कैरी करो ज़रा मार्केट तक। तो हाँ बोलता है यार मैं आई एम वेरी सॉरी, लेकिन यार मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत सारा काम वाम करना है, और फ्लावर मतलब पानी वगैरह डालना है, मतलब पूरी घास वगैरह मतलब इन शॉर्ट उससे वो बहुत बताना चाह रहा है कि वो गार्डन का उसने प्रॉपर्ली तौर पर ध्यान रखना है जो उसने अभी तक रखा हुआ नहीं था। मिलर बोलता है सच में तुम मुझसे ये कह रहे हो, मैं तुमको अपना व्हील बैरो देने वाला हूँ और उसके बावजूद भी तुम मुझे इस तरह रिफ्यूज़ कर रहे हो, ये तुम्हारी तरफ से बड़ा अनफ्रेंडली है। तो हाँ क्या अच्छा अच्छा ठीक है ऐसा मत कहो, मतलब कि कह रहे कि मतलब कि भाई मैं तुमसे ऐसे अनफ्रेंडली थोड़ी कर रहा हूँ। फिर वो क्या करता है वो अंदर जाता है, कैप वगैरह पहन के जाता है, झाड़ता है और फिर उसको साथ लेके जाता है। अब वो बहुत आगे से क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ वेरी हॉट डे एंड द रोड वॉज टेरिबली डस्टी बिफोर हांस हैड रीच्ड द 6 milestone। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही हैड टू सिट डाउन एंड रेस्ट, however he went on bravely and at last he reached the market। After he had waited there for some time, he sold the sack of flour for a very good price, and then he returned home at once, for he was afraid that if he stopped too late, he might meet some robbers on the way। अच्छा क्या करता भाई ये बहुत ठीक ठाक, ये एकदम गर्मी हो रही थी, वो जाता है बीच में भगाता, यानी कि उसको रेस्ट भी करना पड़ता है लिटरली तौर पे, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है चलता रहता है, मार्केट पहुंचता है, और फिर वो क्या करता है
थोड़ी देर के बाद ना वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसको पहुंचना होता है और बहुत अच्छी कीमत में उसको बेचता है और फिर वहाँ से ना फटाफट वापसी आने की कोशिश करता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं रास्ते में उसको कोई चोर वगैरह ना मिल जाए। अब उसको ये भी होता है कि वापसी भी जल्दी आना है ताकि काम वगैरह कर सके। तो क्या बोलता आखिर आखिर होता है, इट हैज़ सर्टेनली बीन अ हार्ड डे said little Hans to himself as he was going to bed, and besides he is going to give me his wheelbarrow। खैर पहले वो ये सोचता है कि यार चलो बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन फिर अपने आप को खुद इस तरह से कन्विंस करता है कि चलो कोई बात नहीं यार, वो अपना मुझे व्हील बैरो भी दे रहा है, तो इन रिटर्न अगर मैं थोड़ा बहुत इसके लिए काम कर भी रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। आगे तो बोलता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऊपर से मैंने अच्छी बात है मैंने उसको रिफ्यूज़ नहीं किया। अब देखते हैं। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मिलर केम डाउन टू गेट मनी फॉर हिज सैक ऑफ फ्लावर बट लिटिल हांस वॉज सो टायर्ड दैट ही वॉज स्टिल इन बेड। अब अच्छा, अब क्या होता है, अगली ही सुबह जल्दी जल्दी से जो है ना मिलर आता है ताकि अपने पैसे वापसी उससे ले सके। तो मिलर बोलता है कि भाई तुम किस तरह के, तुम इतने लेज़ी हो सच में, मतलब कि मैं तो अच्छा अब देखो यानी कि यहाँ पे कोई तुक नहीं बन रहा। उसके बावजूद मिलर क्या बोलता है, तुम इतने लेज़ी हो सच में, मैं तुमको अपना व्हील बैरो भी देने वाला हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हें अगर मैं अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ तो तुमको मतलब कि मेहनत भी करनी चाहिए, और तुम जितने सुस्त जो बने हुए हो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है इस तरह से, और मुझे इस तरह के बिल्कुल भी दोस्त पसंद नहीं है जो इतने ज़्यादा सुस्त किस्म के लोग हों। और कहने कि भाई तुम्हें ये बिल्कुल भी मेरी बात जो है माइंड नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं बस सच बोल रहा हूँ। कहते हैं कि मैं ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा दोस्त हूँ तभी तुम्हारे भले के लिए इस तरह की बात कर रहा हूँ। और अगर कह रहे हैं कि भला ऐसी दोस्ती का फ़ायदा ही क्या होगा कि अगर मैं तुमको मतलब कि तुम्हारी अच्छाई या उसके साथ अच्छाई बताने के साथ साथ बुराई ना बता सकूँ। कह रहे हैं हर कोई मतलब कि एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें करता है एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन एक अच्छा दोस्त क्या करता है, तुम्हारे बारे में जो बुरी चीज़ें होती हैं तुम्हें वो भी बताता है। इस तरह की बात करता है वो। अच्छा, अब हाँ से क्या करता है बेचारा, बोलता है, उठता है फटाफट, कह रहा है अच्छा अच्छा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं बहुत थक गया था, तो मैंने इससे सोचा कि थोड़ा थोड़ा और आराम कर लूँ और मतलब कि आराम से ना उसके बाद में काम करना शुरू करूँगा जब प्रॉपर्ली तौर पे फ्रेश हो जाएगा। अब कहता है कि क्या कहते हैं, तो हाँ मेरा वाला बोलता है चलो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम आओ मेरे साथ और ना तुम जो है मतलब जो मतलब जो छत वगैरह नहीं है उसको रिपेयर कर दो। तो हाँ से क्या करता है खैर फटाफट जाता है, और क्योंकि अब उसको दरअसल परेशानी ये थी, हाँ थोड़ा एंग्शियस इस वजह से होता है क्योंकि जब वो उस मिलर के कामों के चक्कर में ना उसने 2 दिन तक दरअसल ध्यान रखा ही नहीं था क्या कहते हैं अपने गार्डन का, लेकिन मिलर उसका इतना अच्छा दोस्त था तो वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था और उसको रिफ्यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। तो आगे से ना हांस आखिर में पूछ ही लेता है, तो कहता है कि डू यू थिंक इट वुड बी अनफ्रेंडली ऑफ मी इफ़ आई सेड आई वॉज बिजी। कह रहा है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुमसे बोलूँ मतलब कि मैं बिज़ी हूँ आज। तो आगे से मिलर बोलता है कि सच में मेरे ख्याल से मैंने तुमसे वो इतना बड़ा काम तो नहीं कहा, और मैं तुमको अपना व्हील बैरो भी दे रहा हूँ और उसके बावजूद तुम मुझे रिफ्यूज़ कर रहे हो। ठीक है भाई सही है, मैं खुद कर लूँगा। तो आगे से हांस बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है नहीं करो, मतलब कि तुम क्यों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फटाफट जाता है, ड्रेसअप करता है और जाता है और पूरा दिन वहाँ लगा देता है सनसेट तक मिलर के वहाँ पे करता है पूरा का पूरा। और मिलर आके शाम में आके देखता है कि भाई क्या हुआ, किस तरह काम हो रहा है। हैव यू मेंटेड द होल इन द रूफ। उससे पूछता है कि तुमने क्या कर दिया, तो कहता है हाँ पूरा का पूरा जो है मतलब कि सही से रिपेयर कर दिया है। तो मिलर बोलता है कि आगे से ज़रा देखो ये क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ नो वर्क सो डिलाइटफुल एज द वर्क डन फॉर अदर। कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा इंसान को खुशी तभी मिलती है जो काम दूसरे लोगों के लिए किया जाए। तो खैर आगे से हांस बोलता है कि भाई तुम वाकई में तुम्हें बात करते हुए सुनना ना मतलब बहुत मेरे लिए मतलब कि एक ये ऑनर की बात है क्योंकि तुम जिस तरह बात करते हो सच में तुम सबको मोटिवेट वगैरह करते हो, लेकिन शायद ही कभी मैं तुम्हारी तरह से इतना अच्छा स्पीकर बन पाऊंगा, बात कर पाऊंगा। तो मिलर बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम भी आओगे, तुम फिक्र नहीं करो। इस तरह से इंसान तभी सीखता है जब जो जितनी ज़्यादा परेशानियों से गुजरता है तभी इंसान इतना सब कुछ बोलने के काबिल होता है। और मैं जानता हूँ कि तुम भी जो है एक दिन इस तरह बोलने के काबिल हो जाओगे। ये मतलब मिलर की आप हरकतें देखो वो किस तरह से बात कर रहा है। और हांस बोलता है चलो तुम्हें सच में लगता है, कह रहा हाँ मुझे कोई डाउट नहीं है आगे, लेकिन ये ज़रा सुनो, बट नाउ दैट यू हैव मेंटेड द रूफ यू हैड बेटर गो होम एंड रेस्ट फॉर आई वांट यू टू ड्राइव माई शीप्स टू द माउंटेन टुमारो। अच्छा क्या कह रहा है, कह रहा है कि चलो खैर तुमने अब जो है मतलब पूरा का पूरा इसको रिपेयर कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ यहाँ से क्योंकि अगले ही तुम्हें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है पूरा का पूरा जो मतलब कि कल जाओगे और उसको प्रॉपर्ली तौर पे तुम क्या करोगे, रिपेयर वगैरह इसको जो है तुम करोगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है कल मतलब माउंटेन्स वगैरह पे जाना और वहाँ पे मेरी शीप्स वगैरह लेके जाना। खैर अब इस पॉइंट तक मेरे बच्चों हांस वगैरह इतना बेचारा परेशान हो चुका होता है कि वो नहीं चाहता, वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको मना करता कुछ भी कहता। तो खैर वो जाता है
अगले ही दिन वो पूरा काम करता है और इसको पूरा का पूरा काम करने में पूरा दिन लग जाता है। और जब वापसी आता है तो अगेन वो बेचारा आते साथ ही थक जाता है और फिर लेट जाता है। अब अगले दिन वो उठता है, कहता है कि अब तो भाई मैंने लास्ट में क्या करना है, अपने गार्डन का प्रॉपर्ली आज तो ध्यान रखूंगा ही रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन मैं अपने आज प्रॉपर्ली के तौर पर गार्डन का ध्यान रखूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, वो बेचारा दोबारा से ध्यान नहीं रख सका, क्योंकि क्या होता है कि ये देख रहे हो, द मिलर वॉज ऑलवेज कमिंग राउंड एंड सेंडिंग हिम ऑफ टू लॉन्ग एरेंड्स और गेटिंग हिम टू हेल्प हिम एट द मिल। बार बार मिलर आता जा रहा था और उससे कोई ना काम ऐसा कहता जा रहा था कि उससे बड़े बड़े काम थे, मतलब कि इतने बड़े काम कि लिटरली तौर पे अगर वो वापसी आता तो वाकई में ध्यान नहीं रख पाता। तो लेकिन खैर क्या होता है, वो बेचारा करता रहता और अपने आप को एक ही बात कह के ना कंसोल करता रहता, मनाता रहता बेचारा हांस, कि चलो कोई बात नहीं यार, वो अपना मुझे व्हील भी दे रहा है ना, तो कोई बात नहीं, वो इतना जेनरस है, अभी तक दिया नहीं है, अभी तक नहीं दिया, सही है। तो फिर क्या करता है हांस बेचारा मिलर के लिए काम करते रहता और इन रिटर्न मिलर उसके लिए कुछ करता नहीं, बस ऐसी अच्छी अच्छी बनावटी बातें कह के ना उसको इंप्रेस करता रहता है कि भाई ये फ्रेंडशिप में ये होता है, फ्रेंडशिप में ये होता है, फ्रेंडशिप में इस तरह होता है, फ्रेंडशिप में उस तरह होता है। अब क्या लिखा है यहाँ पे हमारे पास, नाउ इट हैपेंड दैट वन इवनिंग लिटिल हांस वाज सिटिंग बाय हिज fireside when a loud cab came at the door. It was very wild night. And the wind was blowing and the running sound around the house was so terribly that it at first he thought it was merely the storm, but a second rap came, then a third louder than of the others. अब क्या होता है, एक रात वो सो रहा होता है, अब ये ना बड़ी तूफानी किस्म की रात होती है, तो बड़ी तेज़ हवा भी चल रही होती है। तो खैर उसके दरवाजे पे नॉक होता है, तो कहता है पता नहीं कौन आ गया, हांस बोलता है पता नहीं इस वक्त रात में कौन आ गया यार। खैर दरवाजे पे जाता है तो देखता है कि भाई मतलब वहाँ पे जो है ना, मतलब कि मिलर वहाँ पर आया हुआ है और कहता है हांस मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, क्योंकि मैं जो मेरा जो छोटा बेटा है ना वो मतलब कि लैडर से गिर गया है और उससे अपने आप को ज़ख्मी कर लिया है, और मैं डॉक्टर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब कि वो, लेकिन कह रहा है मैं जो डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो इतनी दूर रहता है और इतनी बुरी रात है, तो मुझे मेरे ध्यान में आइडिया है कि क्यों ना मैं मतलब कि तुम्हारे पास आऊँ और मेरी जगह पे अगर तुम डॉक्टर को बुलाने के लिए जाओ। मतलब आप हद देखिए कि बेटा मिलर का है और वो हेल्प बोल रहा है किसको, वो उल्टा बोल रहा है मिलर को कि तुम चले जाओ। तो आगे से बोलता है कि आगे क्या गया, एक मिनट को मेरे बच्चों, हाँ आगे से बोलता है, कह रहे कि और कहता है कि तुम्हें और अच्छा ये देखो, और आगे से बात क्या बोल रहा है, कह रहा है तुम जानते हो कि मैं तुमको अपना व्हील बैरो भी देने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर तुम मेरे लिए इन रिटर्न इतना करते हो तो ये तो मेरा बनता है मतलब इतना मानना। तो हांस बोलता है हाँ तुम फिक्र नहीं करो, कि मतलब कि मैं जाता हूँ, मतलब कि क्या कहते हैं, कह रहे कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे पास आए हो, मैं जाता हूँ और फटाफट, क्योंकि वो बेचारा दिल का अच्छा था, तो उल्टा उसने जब ये बोला कि मतलब उसके बेटे की तबीयत ख़राब है तो वो फटाफट जाने के लिए जो एग्री भी कर लेता है। कहते हैं कि आगे बोलता है सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बट अच्छा आगे से बोलता है कि चलो इतना तो काम करोगे कि मुझे मतलब कि अपना लैंटर्न दे दो, ताकि मतलब कि रात जो इतनी अंधेरी रात है ताकि मैं कहीं गिर विर ना जाऊँ। तो आगे से मुझे बोलता है नहीं ये तो मेरा नया वाला है, ये नहीं दूंगा मैं तुमको, और इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू मी इफ़ एनीथिंग है, वो कह रहा है मतलब ये मेरा तो नुकसान हो जाएगा अगर तुमने इसको तोड़ वोड़ दिया, ख़राब कर दिया। तो खैर हांस बोलता है अच्छा ठीक है तुम फिक्र मत करो मैं जाता हूँ। वो जाता है अपना कोट वोट पहनता है और बड़ी तूफ़ानी रात होती है और इतना अंधेरा होता है, मतलब कि क्योंकि हांस को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और ठीक ठाक तूफ़ानी हवा के साथ हवा चल रही होती है। खैर कर करा के वो डॉक्टर के घर पे पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और मेरे बच्चों डॉक्टर उससे पूछता है भाई कौन, जब नॉक करता है तो पूछता है कौन है, तो उसको बताता है मैं हांस हूँ। कह रहा है तुम मतलब क्या चाहते हो भाई हांस, कह रहा है कि जो मिलर का बेटा है ना वो दरअसल सीढ़ियों से गिर गया, वो ज़ख्मी हो चुका है और मिलर चाहता है कि आप उसके घर पे जाएँ फ़ौरन से। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, और अपने हॉर्स वगैरह पे बैठ के जो है ना वो क्या करता है लैंटर्न अपना पकड़ता है और नीचे आता है डाउनस्टेयर्स पे और वो मिलर के घर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। अब हांस जो है क्योंकि उसका घर अलग तरफ था तो वो मतलब अलग तरफ जाता है, बट द स्टॉर्म grew worse and worse and the rain fell in torrents and little Hans could not see where he was going or keep up with the horse. At last he lost his way and wandered off on the moor, which was a very dangerous place as it was full of deep holes, and there poor little Hans was drowned. His body was found the next day by some gold lads floating in the great pool of water and was brought back by them to the cottage। अच्छा क्या होता है कि डॉक्टर के पीछे चल जाना तो शुरू करता है, लेकिन चलते चलते होता क्या भाई, एक वक्त आता है क्योंकि रात के अंधेरे की वजह से वो बेचारा प्रॉपर्ली तौर पे अपना रास्ता ही गुम हो जाता है, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ पर। और मेरे बच्चों इसके बाद देखिए सीन पूरा का पूरा क्या होता है कि एक ऐसे रास्ते में भटक जाता है जहाँ पर ठीक ठाक गहरे खड्डे थे और तूफ़ानी बारिश वगैरह इस तरह की तो पूरा पानी से भर चुके थे, और उन्हीं में से एक जगह बेचारा वो स्लिप होके मतलब कि पूरा का पूरा डूब जाता है और अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है और हर कोई जाता है उसके फ्यूनरल वगैरह पर। अब ज़रा देखो मिलर बोलता क्या है, एज आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड इट इज़ ओनली फेयर दैट आई शुड हैव द बेस्ट प्लेस। तो बोलता भाई मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड था, सो एज ही वॉक टू द एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन इन अ लॉन्ग ब्लैक
cloak and every now and then he wiped his eyes with a big pocket handkerchief। कहता है कि मैं उसका मतलब बेस्ट फ्रेंड था, तो मुझे उसके फ्यूनरल पर देखने के लिए तमाम चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या मिले, बेस्ट मतलब कि चीज़ें मिले। अच्छा क्या होता भाई, लिटिल हांस इज सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू एवरीवन सेड द ब्लैक स्मिथ व्हेन द फ्यूनरल वाज ओवर। वो बोलता है भाई ये मतलब कि जो ब्लैक स्मिथ है कहता है कि मतलब बहुत बुरा हुआ, मतलब ये मर गया इस तरह से ये वो। अ ग्रेट लॉस टू एनी रेट सेड आंसर्ड द मिलर, why I had as good as given him my wheelbarrow and now I really don't know what to do with it. It is very much in my way at home and it is in such bad repair that I could not get anything for it even if I sold it. I will certainly take care not to give away anything again. One certainly suffers for being generous. अच्छा अब क्या होता है, ज़रा देखो मुजर की हरकतें, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई वाकई में ये मतलब मेरे लिए भी बड़ा नुकसान है। मैं तो उसको अपना व्हील बैरो देने ही वाला था और मतलब कि मैं क्या करता, ये तो इतनी वो अब तो बल्कि मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि अब तो वो इतनी बुरी हालत में है कि उसको मैं रिपेयर भी नहीं कर सकता, और अगर मैंने कुछ उसको बेचने की भी कोशिश करी तो मुझे कुछ मिलने भी नहीं वाला। कह रहे हैं वाकई में भाई सही बोलते हैं कि अगर आप जेनरस होते हो तो उसको बदले, जेनरस होते हो तो आपको उसके इन रिटर्न में क्या करना पड़ता है आपको। एक मिनट को मेरे बच्चों, क्या आपको जो है इन रिटर्न क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसके बदले में आपको यही होता है कि आप सिर्फ तड़पते हो, आपको मतलब कुछ ना कुछ बुरा मिलता है। अच्छा अब लिंड क्या बोलता है, वाटर बोलता है व्हाट वेल क्या। अच्छा मेरे बच्चों यहाँ असल चैप्टर ख़त्म हो चुका है लेकिन बस एंडिंग कर रहे हैं। तो लिंड बोलता है कि हाँ भाई ये बस एंडिंग थी। तो वाटर बोलता है कि मतलब कि क्या तो मिलर का क्या हुआ। तो लिंड बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि वो असल जो अपनी स्टोरी बताना चाह रहा था कि वन साइडेड फ्रेंडशिप किस तरह की होती है वो पूरी कर चुका था। और आगे से बोलता है कि भाई और ना ही मुझे कोई परवाह है कि उसको क्या हुआ था। तो वाटर क्या बोलता है, कहता है कि भाई तुम तो ये क्या, तुम तो जिस तरह की बातें कर रहे हो तो उससे क्लियर लग रहा है कि तुम्हारी कोई सिंपैथी नहीं है नेचर में। और विलेन बोलता है लेकिन ये असल मॉरल नहीं था स्टोरी का। कह रहा है कि व्हाट, कह रहा है क्या मतलब, कह रहा मॉरल। तो कह रहा तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि कोई मॉरल भी था। कह रहा है बिल्कुल। कह रहा है तुम्हें मुझे पहले पता होता है कि तुम मॉरल भी है स्टोरी में क्या कहते हैं अपना, तो मैं तुम्हारी कभी स्टोरी सुनता ही नहीं। खैर खैर सो ऑन, इस तरह से पूरी की पूरी बातें थी। क्योंकि बेटा वाटर हेड इसकी बात ये नहीं समझा था कि हमारे पास वो खुद दरअसल एक वन साइडेड फ्रेंडशिप ही डिज़र्व करने वाले लोगों में से था, जो वो खुद चाहता था कि लोग बस उसके लिए अच्छा करें और वो किसी के लिए अच्छा ना करें। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये वाला चैप्टर वाइंड अप हुआ, ठीक है। और जो हमारे पास हमने डिवोटेड फ्रेंड पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो मेरे बच्चों दैट्स इट, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में हमसे अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।